The Enforcement Directorate has in fact sent a notice to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal asking him to join the probe in the Delhi liquor policy case. This comes in on a day when the Supreme Court, remember, has in fact denied bail to his former Deputy Chief Minister and senior AAP leader Manish Sisodia, saying that prima facie there seems to be, its conspiracy seems to be established in this case. Let me go across to my colleague Sharad, who has got us the breaking update. Sharad, what's the information we have at this stage? देखिए, नोटिस आया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और 2 नवंबर थर्सडे गुरुवार 2 नवंबर को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। और ये दिल्ली की जो लिकर पॉलिसी जो मामला चल रहा है, जिसमें आज मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द भी हुई है, उसी मामले में अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले 16 अप्रैल अब से मान के चलें कि 6 महीने पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूरे दिन की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको जाने दिया था उन्होंने, और उसके बाद सीबीआई की तरफ से कोई एक्टिविटी इस मामले में, कम से कम चीफ मिनिस्टर के मामले में, नजर नहीं आई थी। लेकिन आज एक तरफ दो घटनाओं को जोड़ के देखा जा रहा है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हुई, और दूसरी तरफ ईडी का नोटिस जो है वो चीफ मिनिस्टर को आ गया है। चर्चा ये भी चल रही है तनीमा कि क्या ये पहली बार है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। हमने सीबीआई तो देखी है कि सीबीआई ने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन क्या कभी ईडी ने भी बुलाया है, ऐसा देखा नहीं गया है। शायद ये इतिहास में पहली बार, भारत के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो अब ये अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि क्या इस मामले के अंदर, जैसा कि बीजेपी लगातार कह रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी क्या गिरफ्तारी हो सकती है, ये हम देखेंगे 2 नवंबर को, जब अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए जाएंगे। जी शरद, ये बात भी बताइए, जैसे आप बोल रहे हैं कि शायद एज पर एज प्रेसिडेंस इज कंसर्न्ड किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नहीं बुलाया है, बट सीबीआई ने अर्लियर दिस ईयर अरविंद केजरीवाल की पूछताछ हुई है इसी सेम मामले में, उसके बारे में अगर कोई जानकारी दे तो। हाँ, 16 अप्रैल का दिन था, रविवार का दिन था, जब अरविंद केजरीवाल को, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया था। सीबीआई ने वहां पर अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उनसे 56 सवाल, 56 क्वेश्चन जो हैं पूछे थे, लेकिन उसके बाद से इस मामले में कोई एक्टिविटी जो है सीबीआई की तरफ से कम नजर नहीं आई थी, और ऐसा लगा था कि शायद अब इस मामले में, कम से कम चीफ मिनिस्टर के मामले में शायद कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि कम से कम ये इतिहास है हमारे देश का कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कम से कम गिरफ्तार कभी नहीं हुए हैं। पूछताछ तो हुई है, लेकिन अरेस्ट उनका नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी ये कह रही है कि जो लिकर पॉलिसी है उसके कर्ता धर्ता जो हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, तो ये अटकलें हर बार लगती हैं। जैसे 16 अप्रैल को सीबीआई ने बुलाया था, तब भी ये अटकलें लग रही थी कि क्या अब सिटिंग चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम तो उस समय गिरफ्तार हुए ही थे करीब 2 महीने पहले, लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर भी गिरफ्तार होंगे। तो अब जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द हुई है और उसी दिन ये खबर आई है, तो ये अटकलें बहुत जोर से चल रही हैं कि क्या 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी में जाएंगे, तो क्या वहां पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये अब से लेकर जब तक कि ये पूछताछ पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये अटकलें जो हैं ये चलती रहेंगी।